संसद का उद्घाटन ब्राह्मण मंत्र से हो और चोला के रियासत का जो पुजारी देता था, एक सिंगुल देता था, प्रतीक देता था, उससे शुरुआत हुई। उसके बाद में ये मूर्खता कि हमारे संविधान को कोई हाथ लगा कहते थे तुम्हारा संविधान चाट ले गए हैं। 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। मोदी जी से हमने कहा अरे 2-4 तो भारत वापस लौट के आते, भारत एक लौट के नहीं आता और वहीं से कहता है भारत जो है विश्वगुरु है, एक लौट के नहीं आएगा। तो जो जातिवादी समाज है उसके डीएनए में जनतंत्र कहाँ से हो जाएगा भाई, डेमोक्रेसी कहाँ से हो जाएगा। जितनी चीजें प्रमोशन, एक 53 में एयर इंडिया को छीन लिया टाटा से, 56 में LIC छीन लिया, LIC के भी लोग प्राइवेट में थे सब। 69 में बैंक प्राइवेट में थे, किसने छीना? कांग्रेस ने ही छीना। 77 में तेल कंपनियां छीना, कोयला कंपनियां छीना, सबका सरकारीकरण हुआ, उसी में तो नौकरी मिली भाई। कहाँ मिली भाई? IIT में पढ़े, MB सरकारी मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़े, और कहाँ मिली भाई? उसके बाद में दिए गाली जा रहे हो, दिए जा रहे हो बिना सोचे समझे। अब देखो संविधान वही रहेगा। अच्छा, एक गलतफहमी हो कुछ लोगों को, हमारे संविधान को हाथ लगा के कोई देखेगा खून बहेगा सड़कों पे। संविधान आपका दरकिनार कर दिया। संसद का उद्घाटन ब्राह्मण मंत्र से हो और चोला के रियासत का जो पुजारी देता था, एक सिंगुल देता था, प्रतीक देता था, उससे शुरुआत हुई। उसके बाद में ये मूर्खता कि हमारे संविधान को कोई हाथ लगा कहते थे तुम्हारा संविधान चाट ले गए हैं। एयरपोर्ट साल पूरा खत्म हो रहा, 400 रेलवे स्टेशन का निजीकरण हो गया एयरपोर्ट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया। अरे मैं ये बता दूं कि मनमोहन सिंह जी ने 21 नई कंपनियां बनाई थी, 3 का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, वो नहीं बोलेंगे। 21 का नई बनाया था, 21 PSU बनाया भी तो थे। अगर 3 को सेल किया तो 21 नया भी बनाया था। 250-300 किसने बनाया सब भाई? अच्छा, एक बात और कहते, सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो हम स्वर्ग में रहते भैया। सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो जहाँ महार है वही महार हमेशा जीतता, जहाँ पासी है वही जीतता, जहाँ वाल्मीकि वही जीतता। दूसरे जातियों में तो बिल्कुल मौका ही नहीं होता। वर्तमान को देख करके समझा जा सकता है कि जाति टूटी नहीं बल्कि जाति और बढ़ जाती। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब तो तब होता जब हमारी जाति होती। अगर मान लो दलित को ही चुन रहा तो अपने जाति के आदमी को ही चुनता ना भाई। जो जाति मेजोरिटी में वही हमेशा जीत के आती, तो और सिर्फ फोटोबल नहीं होता और बंटवारा नहीं हो जाता। हम लोग आज हम लोग क्या जातियां तोड़ चुके। तो ये सारी बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जातिवाद तो आज और बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण छीना, और छीना सुश्री मायावती जी की वजह से। और SC/ST एक्ट भी उन्होंने खत्म किया। समाज अंधभक्त बना, सवाल नहीं किया। सवाल किया होता तो शायद 1.5 लाख लोगों का डिमोशन न होता। जाति की ताकत यह है, जातिवाद की ताकत यह है कि स्वर्ग नर्क को स्वर्ग बता सकता है, स्वर्ग को नरक जैसे पूरी व्यवस्था पूरे इस देश के अंदर। आप देख रहे हैं पिछले वर्ष 7200 करोड़पति भारत को छोड़ दिए, इस वर्ष 6500। फिर भी आम जनता तक भारत से ज़्यादा बढ़िया कोई जगह ही नहीं, और सारे अमीर छोड़ के चले जा रहे हैं भारत को, कोई रहना नहीं चाहता। एक भी बीजेपी का
बड़ा नेता, आरएसएस का बड़ा नेता का बेटा बेटी आप देख लीजिए, शायद इंडिया में पढ़ा, लेकिन पूरे दिन कहेंगे भारत महान, हमारी विश्व, हमारी संस्कृति है, हम विश्व गुरु हो रहे। आम जनता यही कहती है, अरे हम भारत में पैदा होना कोई मामूली बात है, और नहीं रहा कोई जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, पैसे वाला, सब विदेश चले जाए। 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। मोदी जी से हमने कहा, अरे 2-4 तो भारत वापस लौट के आते भारत, एक लौट के नहीं आता, और वहीं से कहता है भारत जो है विश्व गुरु है, एक लौट के नहीं आएगा। अब सब अरबपति करोड़पति है, अगर यहाँ आकर के बैंक में पैसा केवल जमा करते हैं, उसके इंटरेस्ट से कई पीढ़ियां खाएंगे, लेकिन वहां से नहीं आएंगे। तो जो कही जाती है बात, उसको एज इट इज न सुन लीजिए। यही मैं कहने की बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि मेरी भी कही हुई बात को न मानना, अगर कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, मेरी भी बात मत मानो। लेकिन जो हम कह रहे हैं सारे प्रैक्टिकल, जब अन्ना का आंदोलन यहाँ चल रहा था, कोई SC/ST का संगठन नहीं आया, सबने कहा अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना। हमने इसी परिसंघ से कनॉट प्लेस जाम करके कहा था कि ये जो लोकपाल है, अगर इसमें आरक्षण नहीं होता तो CBI से ज़्यादा ताकत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकत मिलेगी। एक एक OBC, SC/ST का चाहे कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा या जनप्रतिनिधि होगा, उसकी खाल खींच लेगा, इसलिए इसमें आरक्षण होना चाहिए। और हमने बहुजन लोकपाल बिल बना करके उसमें आरक्षण करा लिया 50%। इतने बड़े बड़े काम हैं। यहाँ पर काम का नहीं होता, यहाँ पर आप ड्रामा करिए, आपकी डिमांड मीट हो उससे नहीं लोगे, यहाँ पर ड्रामा। आप भूख हड़ताल पर करिए, आपको 4 डंडा पुलिस मार दे, आपका एक अंग टूट जाए, जेल चले जाए, उसको लोग मानते हैं। और बड़े आप बुद्धि लगा करके जनतांत्रिक तरीके से बड़े बड़े काम करा दीजिए, उसको लोग नहीं मानते। आश्चर्य होता है मुझे। आप खुद सोचिए, आदमी 4 डंडा खा ले पुलिस का, और जहां कोई झगड़ा हो जाए, मान लो दलित उत्पीड़न है, तो कोई दलित नेता पहुंच जाए और वहाँ हंगामा करे, बैठ जाए, सारा चीज़ सब कुछ करे, उसकी बात ज़्यादा, उसको ज़्यादा मानेंगे। यहाँ अगर हम 1000 लोगों का प्रमोशन करा देंगे तो उसकी बात नहीं मानेंगे। अरे भाई, जब तक समाज को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर घटनाएं होती रहेंगी, शोषण होता रहेगा, ये नहीं कोई देखता। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के बाद एक संदेश लेके जाइए जोड़ने का। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित हो गए। आपको मालूम है शिक्षित कहाँ तक हैं? ये भी डाटा नोट कर लो। मुस्लिम 4.5% हायर एजुकेशन में, दलित कितना पहुँचा है जानते? 14%। OBC से भी ज़्यादा एजुकेटेड हो गया है रिजर्वेशन को देख। मुस्लिम पीछे हो गया। तो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब निजीकरण हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, एजुकेशन समाप्त हो जाएगा। क्यों नहीं निजीकरण के मुद्दे पर या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हो या EVM प्रतिबंध पर सुश्री मायावती आह्वान करें, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कभी किया? ये एयरपोर्ट बिक रहे हैं, 400
रेलवे स्टेशन का निजीकरण किया, कभी धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और जो कितने, चूँकि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा और रहेगा ये, लेकिन यह बात कहना सबसे बड़े प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए चाहे बीजेपी जीत जाए। अगर यूपी में ये रुक गए होते तो 24 में रोका जा सकता था, अगर 24 में आ गए तो क्या हम यहाँ बैठ पाएंगे? सब गए, खत्म। चुनाव नहीं होगा, खत्म। कौन जिम्मेदार है? अभी जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? किया विरोध? फिर भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं। तो हमारा आपका काम है कि इस अंधभक्ति से समाज को निकालना। यहां भी अंधभक्ति है। अगर सवर्णों की आलोचना करना हो, मैं बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा दूं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन उससे मेरा तो भला हो जाएगा, नेता मैं और बड़ा हो सकता हूं, लेकिन समाज डूब जाए। समाज को जैसा चाहो वैसे चला लो। इस समाज को कोई सोचता है इसका? ये तो भेड़ों वाला देश है। जाकर कहते हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन रही भारत में। अरे भैया, कहाँ हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है? लोग मान गए, 15 लाख रुपया मिलेगा लोगों को, मान गए लोग। झूठ मानते हैं इससे। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मान गए इससे। एक बात और है, हमारे डीएनए में जनतंत्र है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे डीएनए में जनतंत्र नहीं है, अभी भी नहीं है। जो घुसा था वो भी निकल रहा है। अगर भाई 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, निजीकरण बढ़ गया, तो दोबारा क्या वोट देना चाहिए? अगर हमारे डीएनए में जनतंत्र होता तो दोबारा वोट न देता, फिर वही आदमी जिताता। डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है ये। तो अंग्रेजों ने एक मॉडल बनाया, फिर संविधान बाबा साहब को लिखने को मिला। इस देश में कभी और जात के रहते जनतंत्र डीएनए में हो ही नहीं सकता। हमारे डीएनए में जातिवाद है, जनतंत्र नहीं है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, जाति और जनतंत्र एक दूसरे के विरोधी। जनतंत्र में सब समान होता है, जाति में असमानता ही आधार होती है। तो जो जातिवादी समाज है उसके डीएनए में जनतंत्र कहाँ से हो जाएगा भाई? डेमोक्रेसी कहाँ से हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी झूठ बोला, मैंने लिखा है इस बात को कि हमारा डीएनए में जनतंत्र है ही नहीं है। दलितों में भी हर जाति अपने से नीचे से एक जाति की तलाश करती है। मेरे माँ बाप भी कहते हैं वो हमसे नीच है, मेरे यहाँ भी बचपना में था। तो हर दलित जाति अपने एक जाति को जरूर तलाश कर लेती कि हम उससे ऊपर। करती है कि नहीं करती? तो जनतंत्र है हमारे डीएनए में जनतंत्र नहीं है। नेहरू जी ने, अंग्रेजों ने और जितने लोग थे इस देश में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। अंग्रेजों ने गलती क्या किया कि सबको विदेश पढ़ा दिया। जितने फ्रीडम फाइटर हैं सब विदेश में पढ़े, चाहे सरोजिनी नायडू हों, चाहे तिलक हों, चाहे बाबा साहब हों, या तो गांधी हों, या तो नेहरू हों, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हों, चाहे पटेल हों, जयप्रकाश नारायण हों, राम मनोहर लोहिया हों, सब विदेश में पढ़े। इस देश में इक्वलिटी का कोई पता ही नहीं था। ये मतलब एक राजा होता था, बाकी जातियां होती थी, बस कोई मानव अधिकार वगैरह की बात नहीं होती थी। लेकिन लोग झूठ को मानते भी।
यानी हर दूसरे दिन एक कॉलेज बनना, भैया मुझे दिखवा दो कहाँ कॉलेज है। लेकिन झूठ को, अच्छा झूठ को मानते भी हैं, और जो मानते हैं झूठ वो बुरा भी नहीं आजकल मान रहे हैं, झूठ को बुरा भी नहीं मानते। अजीब दौर से भारत चल रहा है, झूठ को बुरा नहीं मानते लोग। फिर बाद में क्या कहेगा, अरे भाई हमारे नेता थोड़ी झूठ बोलता, उसने भी तो झूठ बोला था। अब बताओ क्या। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो थोड़ा बोल दूंगा आपके नॉलेज के लिए। अरे भाई परिसंघ की तरफ से एक मेरा प्रस्ताव है, मिस्टर राजशेखर इज देयर एंड ऑल पीपल आर हियर, कि हम भी एक रिप्रेजेंटेशन दें। जो लॉ कमीशन ने वेबसाइट बनाई है, हाँ भाई, अरे यार लॉ कमीशन ने इनवाइट किया है सजेशंस। लॉ कमीशन हैज इनवाइटेड स्टेक होल्डर्स दैट कम आउट विथ सजेशंस आई रिगार्ड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम लोगों की तरफ से भी एक सजेशन जाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता में जाति तोड़ने का भी प्रावधान होना चाहिए। देखता हूँ क्या करते हैं। नौकरी उसे मिले जो अंतरजातीय शादी करे, सरकारी लाभ उसे मिले जो अंतरजातीय शादी करे, लोन उसे मिले जाति, तभी तो समान नागरिक संहिता बनेगी भाई। क्यों राजेश जी, यही तभी तो होगा। ये हम लोगों के तरफ से क्या कहीं कोई कर रहा? कोई नहीं कर रहा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 11 जुलाई तक ही आखिरी डेट है। एक तो मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट की कमेटी हमारे यहाँ बने और आप लोग अपना नाम दीजिए तो जो कमेटी में रहे। क्यों रजौरा जी, आप भी आ जाइएगा, पार्लियामेंट में ऑफिसर हैं। जब गस्टेड ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती तो रजौरा जी आप इधर हो जाइए, नहीं लोग पीछे लोग। सो क्या करना है कि एक कमेटी बननी चाहिए परिसंघ की, दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी एंड आस्किंग दैट देयर शुड बी इन मैंडेटरी इंटरकास्ट मैरिजेज। तभी तो समान तभी तो यूनिफॉर्म होगा। ये मैसेज आपको ले जाना चाहिए पूरे देश। ये बात सच है कि नहीं? वैसे 700 ट्राइबल हैं इस देश में, सब विरोध कर रहे हैं, सरना धर्म वाले भी विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा आप तो माइट बी वाचिंग मी वेरी ऑफन ऑन टेलीविजन। आज मैं टेलीविजन से बड़ा दूर हूँ, आजकल काफ़ी दूर रहता हूँ कि डिबेट वबेट पे नहीं जाता हूँ, बाइट दे देता हूँ, टाइम बहुत ख़राब होने लगा था मेरा। तो आपने मुझे देखा होगा बोलते हुए, देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? तो आज भी मीडिया का प्रेशर बहुत है, लेकिन आप लोगों से माफ़ी पहले ही मांग लिया था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें डिबेट उबेट पर जैसे मैं नहीं जा पाता हूँ, टाइम नहीं है, संगठन का आदमी हूँ। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि वहाँ पर भी चर्चा यूसीसी की हो रही कि जब 2018 में यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव है कि नहीं संभव है, लॉ कमीशन इसी के सरकार के द्वारा बैठाया गया था और इसी सरकार के लॉ कमीशन की फाइंडिंग थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, न संभव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसको अलग से मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, काफ़ी टाइम लगेगा। एडॉप्शन है, मैरिज है, सक्सेशन है, डेथ है, प्रॉपर्टी राइट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब एक तरह से जो सेक्शन 44 है वो उसमें कहा गया था कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें कोशिश करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड करना चाहिए सबके लिए, एक कानून, शादी के लिए, विवाह के लिए, संपत्ति के लिए और एडॉप्शन के लिए, इनहेरिटेंसेस के लिए, बहुत सारे। उसका काम ज़्यादा 5-6 एक्ट बन चुका है, तो लगभग जो सेक्शन आर्टिकल 44 है लगभग उसका काम हो चुका है। फिर भी एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, चाहे हिंदू और मुसलमान।
तो मैंने मुसलमानों से अपील किया कि भैया आप लोग आगे न जंप करिएगा, नहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फिर उनको वोट मिलेगा। अभी हिंदुओं में भी और आदिवासियों में भी बड़ी सरफुटोबल होगी, लट्ठम लट्ठ होगा इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो तुम बीच में न कूदना। अब देखते हैं कहाँ तक बात को मानते हैं, उनका पर्पज यही है। तो इसलिए इस विषय को थोड़ा सा मैंने टच कर लिया। हिंदू राष्ट्र के मामले में एक बात मैं कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र, एक बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद में आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं अपनी पार्लियामेंट में था और हम वोट अपने पार्लियामेंट में सब कुछ करना पड़ता, सबको 15% वोट से कोई नहीं जीतता, 16%। आप समझ गए ना? सब मंदिर मस्जिद जो भी कहा, जो क्षेत्र का जनता कराए वो सबको करना पड़ता, तो नहीं तो वोट ही नहीं मिले। तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़े जैन मुनि आए, उनसे आपको मिलना चाहिए। तो हमने कहा कोशिश, आपका समस्या है आप लोगों का, मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके लिए मैं कहिए। लेकिन बड़ा उन्होंने दबाव डाला, कहा कि नहीं चलना है। मैं गया, जानते हो मुनि ने क्या कहा? सबसे पहले राष्ट्र, फिर उसने कहा सबसे पहले समाज, बाद में समाज, फिर उसके बाद व्यक्ति। अब हमसे रहा नहीं गया, नुकसान तो मैं करते ही रहता हूँ अपने खिलाफ बोल बोल कर, सच बोल देता हूँ। सच बोलना बहुत खतरनाक बात है, मार डालने में लोग, लेकिन बोलता हूँ और घाटा भी होता रहता है। राजनीतिक रूप से बहुत घाटा होता है, समाज के रूप से भी घाटा होता है। तो हमने कहा अगर आपको 2 झापड़ इस समय मार दिया जाए तो पता लगेगा कि सबसे पहले राष्ट्र या कोई आपको अपमानित करे। हमने कहा हमारे लिए सबसे पहले मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम, मेरी डिग्निटी, फिर बाद में। जब मैं अमेरिका गया 21-22 साल पहले, तो जैसे मैं लैंडअप किया तो वहाँ पर लेडी केम टू रिसीव मी, शी सेड वेलकम इन फ्री लैंड, फ्री लैंड, फ्री लैंड, वेलकम इन फ्री लैंड। वहाँ पर फ्री लैंड, फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, अमेरिका की बात नहीं करते। ये राष्ट्रवाद बहुत धोखेबाजी वाला एक कंसेप्ट है। मान लीजिए आदमी गरीब है, खाना नहीं मिल रहा, क्या अच्छा राष्ट्र बन पाएगा? जब आदमी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, खाता पीता रहेगा, तो अच्छा समाज बनेगा, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो हमारे लिए सबसे पहले मैं, मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम, उसके बाद अपने आप राष्ट्र बड़ा हो जाएगा। इनकी बातों को जवाब दिया करें। सबसे पहले राष्ट्र, ये अपर कास्ट के लोगों ने सबसे पहले राष्ट्र का, ताकि SC ST OBC को सबको लपेट ले, और लपेट लिया। तो राष्ट्रवाद इनका यही है। उस राष्ट्रवाद में हम लोग भी कहीं हैं, जजेज हैं उस राष्ट्रवाद में, जज हैं कि पूंजीपति हैं कि बड़े पत्रकार, उस राष्ट्रवाद में अपना आईना है हम लोगों का। तो आप लोग एक बात जरूर चलाइए कि सबसे पहले मेरी आज़ादी, मेरा सम्मान, तभी देश का होगा कल्याण। इतना मूर्ख बनाते हैं कि क्या करें। ओ राष्ट्र, खाने को है नहीं, कपड़ा है नहीं, नंगा है, कहता राष्ट्र। नौजवानों को खाने को नहीं है, नौकरी नहीं, राष्ट्रवाद। अरे भाई, तुम सुखी होगे तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, तुम दुखी होगे तो राष्ट्र कभी मजबूत होगा ही नहीं। तो दिस also has to be discussed, that we are the first, and individual freedom and choice is the first. हम लोगों में भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ आ जाते हैं, 50% हों तब। अम्बेडकराइट सबसे पहले जब उसको सवर्णों से मार पड़ती है,
जात पात होता तो उसको बाबा साहब याद आता, सामाजिक न्याय याद आता। अपनी औरतों के लिए वैसे ही रखेगा, घर से बाहर नहीं निकले, लोक लज्जा हमारा रहना चाहिए, हमारे घर का सम्मान रहना चाहिए। ये पराया धन है, शादी विवाह करके अपने घर जाएगी, इसकी अर्थी वहीं निकलनी चाहिए। हम पुरुष समाज अपने महिलाओं के लिए वही सारी व्यवस्था लागू करता जो हिंदू व्यवस्था लागू करता है। खुद के ऊपर जब कोई बात पड़ती है तब अम्बेडकराइट हो जाता, अपने लिए सोशल जस्टिस की बात करता, अपने लड़कियों अपने औरतों के लिए नहीं करता। तो वरना आती ना, क्या घसीट के लाना चाहिए था, सबको ले आना चाहिए, अपनी वाइफ अपनी लड़कियों को। आप अपनी बेटियों को लेके बेटे को भले ना, बेटियों को लेके आते तो कम से कम आगे बढ़ती है। उनके लिए आप भी बहुत मनुवादी हैं, हम सब मनुवादी हैं। हाँ, हम सब मनवादी। आज मैं ट्वीट किया, ये मेरा आज सुबह मेरे मन में आया, हमने कर दिया। अब वो है थोड़ा बाउंडर बचा है देश में, हमारा ट्विटर ख़त्म कर दिया इन्होंने, दबा दिया है। ट्विटर पहले 1 करोड़ जाता था, अब आज लाख में नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने आज किया, दुनिया में सेल्फ मेड अमीर महिलाओं में चीन की 81% है और भारत की 1 भी नहीं। जो दुनिया में जो अमीर महिलाएं हैं, रिच, उसमें से चीन की भागीदारी 81% है। भारत की 1 सेल्फ मेड महिला रिच नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो अपने आप किया। फिर आगे लिखा, होगा भी नहीं, क्योंकि भारत में इनकी पूजा होती है, नारी की पूजा होती है ना। और पति सेवा पवित्रता की जिम्मेदारी जो है, पतिव्रता होना चाहिए ना, पति सेवा की जिम्मेदारी है, तो कैसे उद्योगपति कैसे हो जाए। फिर आगे लिखा, लोक लज्जा का भी तो ख्याल रखना है। तो आप भी कहते हो हमारी औरतों को भी लोक लज्जे का ख्याल रखो। कोई कुछ भी कहे, साम्यवादी देशों में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी है, वहाँ ये लोक लज्जा इन चीज़ों का नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ने 1938 में ही कहा था कि महिला को गर्भ धारण करने का अधिकार महिला को ही होना चाहिए। सास और पति और ससुर को राइट नहीं है उसके फैसले में। लगभग 100 साल पहले कि अम्बेडकर एक क्रांति, उस समय की बात है। तो ये बात है कि हम लोग पुरुष समाज जातिवादी है, मनवादी भी है अपने औरतों के प्रति, उसका भी वही नज़रिया है जो सवर्णों का नज़रिया है। मैं आज ज़्यादा समय आपका नहीं लेऊंगा, अब ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये जोधपुर के साथी हैं, उन्होंने कहा आपने जोधपुर में ट्वीट कर दिया तो कई लोगों का प्रमोशन हुआ। कई बार ट्वीट का असर पड़ता है, तो कितने लोग इसमें हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, जो ट्विटर अकाउंट जिसका है, इसमें से कितने लोग हैं। डॉक्टर हमसुदा फिर क्यों रीट्वीट क्यों नहीं होता, हमारा लाइव क्यों नहीं होते? हाँ, अरे हमसुदा जी, अरे उसमें पोस्टर में ट्विटर नहीं लिखे हो तो एटलीस्ट आप लोग ट्वीट का और रीट्वीट और लाइक तो बढ़ा दीजिए। अभी एक आदमी ने कहा कि आपके समर्थन में, अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो फेसबुक या सोशल मीडिया से सुन करके आए हैं? हाथ उठा सकते हैं, ईमानदारी से करिए। काफी लोग। अच्छा, ये लोग आ तो गए हैं लेकिन चले जाए मतलब कि ना आप मुझसे जुड़ पाए ना मैं आपसे जुड़ पाऊंगा, तो आंदोलन नहीं बन पाएगा, है ना बात।
तो कितने लोगों ने, अभी गीतांजलि जी बता रही हैं कि केवल 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आए 600 लोग। तो भैया आप अपना आधार नंबर छोड़ दो तो हमसे जुड़ जाओगे। तो ये पार्लियामेंट का नामकरण कराने में, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हम कुछ कर तो पाएंगे। इसलिए अपना नाम नंबर छोड़ के जरूर जाएं। इसीलिए फैसला किया कि इस बार दोपहर के बाद, लंच के बाद में भाषणबाजी नहीं होगी, मिलने का होगा। आपस में हम यहाँ मिलेंगे, आप लोग एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करें और कोई न मैं कोई आपसे हट कर हूँ। 2 हाथ पाँव मेरे भी हैं, 2 कान मेरे भी हैं, 2 आँख हमारे भी हैं। आप जोड़ना यहीं से शुरू करिए। तो यहीं से करिए। हमारा फेसबुक पेज है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया वॉरियर का काम गीतांजलि करती हैं। इसमें से आधे लोगों को हो सकता उससे ज़्यादा गीतांजलि के द्वारा शेयर हुआ। फेसबुक पर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंचता कि नहीं पहुंचता? तो ऐसे 10-5 लोग और निकले। पूरे देश में करोड़ों जगह पहुंचना चाहिए। आपको पता, टेलीविजन के ऊपर, अखबार के ऊपर भरोसा सरकार का कम हुआ है। अब यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर आए। अब बड़े बड़े मंत्री यूट्यूबर को दे रहे हैं। हमारे शंभू जी हैं, शंभू कुमार जी हैं, नेशनल दस्तक के सारे हमारे साथी जितने हैं, इनके लाइक बढ़ाइए, शेयर करिए, इनके नंबर लीजिए, इनका भी ये भी करिए। यही एक गुजारा है, यही एक सहारा है, वरना आपकी आवाज़ यहीं की यहीं रह जाएगी। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा। और मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आपसे इजाज़त और आपके द्वारा जिम्मेदारी लेने की बात हो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। क्या जैसे हर साल हम लोग रैली करते हैं नवंबर दिसंबर में संसद के समय, क्या इस बार भी किया जाए? लेकिन बिना पैसे के, बिना समर्थन के कैसे किया? जितने लोग हैं, अगर 50-50 की भी जिम्मेदारी ले लें तो भी हम इस देश की लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कह के चले जाएंगे, जहाँ घर जाते जाते भूल जाएंगे। भूलना नहीं। सत्यनारायण जी हैं, आ जाइए साथी, पुराने हमारे दिल्ली के अभी अध्यक्ष, अभी बाद में आए, लगता है बाद में आए, सब बोल चुके हैं बहुत सारे लोग। अभी हमारे कामले जी ने कहा पूरे देश में घूम करके सारी जितने यूनिटें हैं उसको रिवाइव करूंगा। हम क्या करूं? तो रैली करी जाएंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो गोल में सभा करा चुके हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।